ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी भीषण जंग ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है, जिसमें ईरान काफ़ी हद तक अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे शक्तिशाली पश्चिमी देश इजराइल के साथ है, मजबूती से खड़े हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसी खाड़ी देश भी रणनीतिक रूप से इसी खेमे का हिस्सा नजर आ रहे हैं। ईरान के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाने वाले रूस और चीन ने हालांकि हमलों की निंदा जरूर की है, लेकिन उनकी मदद केवल बयानों तक सीमित है। रूस खुद यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं चीन केवल शांति की अपील करके पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या ईरान वाकई इस महायुद्ध में अकेला पड़ गया है? असल में ईरान की सबसे बड़ी उम्मीद उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो उसके समर्थित प्रॉक्सी संगठनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। 2 मार्च की सुबह लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस जंग में कूदकर ईरान को थोड़ा सहारा जरूर दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है, जिससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। लेकिन सबसे बड़ा हमला इन संगठनों की मौजूदा ताकत को लेकर है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने हमस और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह जैसे बड़े नेताओं और कमांडरों के खात्मे के बाद इन संगठनों की लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी। इजराइल ने इनके हथियारों के जखीरे और नेटवर्क को भारी नुकसान भी पहुंचाया है, जिससे इनकी लड़ने की क्षमता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। ईरान के लिए एक और बड़ा झटका सीरिया में बशर अल असद की सरकार का गिरना साबित हुआ है। असद सरकार के जाने से ईरान का वही ज़मीनी रास्ता बंद हो गया जिसके जरिए वो हिजबुल्लाह और हमास तक हथियार पहुंचाता था। सीरिया का ये रूट बंद होने से हिजबुल्लाह की ताकत में भारी गिरावट आई है। जून 2025 में हुए हमलों के दौरान भी ये साफ हो गया था कि ये प्रॉक्सी संगठन ईरान को वो सुरक्षा कवच देने की स्थिति में नहीं है जिसकी उसे उम्मीद है। हमास फिलहाल बिखरा हुआ है और हिजबुल्लाह हमले जरूर कर रहा है, लेकिन वो इजराइल की आधुनिक सैन्य शक्ति के सामने कितना टिक पाएगा, इस पर तो गहरे संदेह। कुल मिलाकर ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, जहां उसके पास सहयोगियों के नाम पर केवल वे संगठन बचे हैं जो खुद अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।